चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 11, उसको देख लेते हैं। इलेवन में गिवन है आपके पास e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन x प्लस 3 का स्क्वायर dx। इसमें मैं कोशिश करूंगा e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन आ जाए किसी तरह मेरे पास। तो हमने नीचे x प्लस 3 का स्क्वायर लिखा, ऊपर भी x प्लस 3 का स्क्वायर लिख दिया अपनी तरफ से, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। बेसिकली हमने अपनी तरफ x जोड़ा है तो x घटाना पड़ेगा, 2 जोड़ा है, प्लस 2 किया है तो 2 घटाना पड़ेगा अपॉन x प्लस 3 का स्क्वायर हो गया dx। फिर इसको सिंप्लीफाई किया e की पावर x इंटू, वो ये आपके पास x प्लस 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी x प्लस 3 का, तो ये 1 बन जाएगा, माइनस इसमें से कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 का स्क्वायर। 2 मिनट क्वेश्चन देख लें। सही, तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, ये आ गया आपके पास e की पावर x dx, ये तो आपको आता है, ये माइनस, ये बनेगा e की पावर x इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे x प्लस 2 को मैंने कुछ ऐसा लिखा, ये बना e की पावर x dx माइनस e की पावर x इंटू एक्स प्लस 2 को लिख दिया x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का स्क्वायर dx। तो इसको आगे स्प्लिट किया तो ये बनेगा e की पावर x dx माइनस e की पावर x इंटू, पहले दोनों को डिवाइड किया तो बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का स्क्वायर dx। अब अगर आप अच्छे से देखोगे, ये आपके पास फंक्शन गिवन है, ये पूरे का पूरा साइन के साथ, ये उसका डेरिवेटिव होता है। तो जो इसका आंसर आएगा पहले वाले का तो e की पावर x ही आएगा, दूसरे वाले का आएगा e की पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 3। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 का आंसर अलग आ रहा है। क्वेश्चन 13 है कौन सा? ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस एक्स टेन एक्स, यही है क्या? ln ऑफ सीकेंट एक्स, मयूर, ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस एक्स टेन एक्स। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ln सीकेंट एक्स प्लस एक्स टेन एक्स। मैं आपको एक कंसेप्ट बता चुका हूँ कि अगर फंक्शन लिखा हो प्लस एक्स टाइम फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हो और उस पूरे का इंटीग्रेशन पूछा तो आपके पास आता है एक्स इंटू फंक्शन, ये आपके पास आंसर आता है। तो ये एक्स तो लिखा ही हुआ है, अब मैं चेक करूंगा कहीं ये फंक्शन है, ln सीकेंट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो tan x आता है, तो आ गया खत्म, ये x इंटू ln सीकेंट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आंसर आ जाएगा। क्या डाउट है इसमें? आसान था बिल्कुल, ये तो आंसर मैंने क्या लिखाया था, यही लिखाया होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सही है।
इसके बाद डाउट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। और जो अभी किया सेम है, ये क्वेश्चन सिमिलर है, दोनों कंसेप्ट सेम जाएगा दोनों में। 16, 26, 28। 16 तो लिखा हुआ है, 26, 28 भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 14 जो था, किसी का डाउट था। 14 सिमिलर है जो मैंने अभी कौन सा किया था, क्वेश्चन नंबर शायद 11 के। ये आपका सॉल्यूशन ऑफ 11 है। तो अपने पास 11 हो गया, 14 हो गया। अब किसी का डाउट है 16। 16 देख लेते हैं कौन सा डाउट है। ठीक है, तो 16 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस x अपॉन अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 dx। अब e की पावर x से कहीं ना कहीं अगर फंक्शन लिखा हो, डेरिवेटिव लिखा हो, देखो एक चीज याद रखना, फिफ्टीन का आंसर लगा रहा है। ये मैंने कौन सा किया अभी? तुमने कौन सा बोला था? 15 बोला, 13 बोला था? देख लेते कोई बात नहीं। एक चीज याद रखना, लिख लेना चाहे तो, जब आप डिफरेंशिएशन करते हो उसमें हमेशा डिग्री कम होती है। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x आता है, एक्स क्यूब का डिफरेंस 3x² आता है, एक्स की पावर -1 का -1 एक्स की पावर -2 आता है, डिग्री और कम होगी, ठीक है। जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो डिग्री इंक्रीज हो जाती है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि किसको फंक्शन मानना है, किसको डेरिवेटिव मानना है। फंक्शन किसको मानोगे? ज्यादा डिग्री वाले को। डेरिवेटिव किसको मानोगे? कम डिग्री वाले को। अगर इसको अच्छे से देखोगे, इसकी डिग्री 3/2 है, इसकी डिग्री क्या है? 1/2। तो मैंने क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को y मान लिया। दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया तो ये -3/2 ऊपर बनेगा, तो -3/2 आगे आया, आइटम की पावर -3/2 -1। सॉरी, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें डिग्री ज्यादा को फंक्शन मानेंगे। तो अगर इसको मैं y मान लूं तो ये अगर उसका डेरिवेटिव हुआ, इसको मानते हैं y, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो इसको y माना, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इसमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, वो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे आप अब लगा दो, क्या बोलते हैं उसको, बाय पार्ट। तो पहला फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा, तो दूसरा फंक्शन वैसे का वैसे आएगा कि पावर -1/2 प्लस, फिर x को वैसे का वैसे रखा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा पहले तो -1/2 आगे आएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 -1, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, और पूरे का आ जाएगा dx इज इक्वल टू dy। इससे देखते हैं शायद कुछ आ जाए अपने पास आंसर। ये बना 1/√ऑफ
प्लस ये माइनस आएगा, 2 से 2 गया, ऊपर बन गया एक्स स्क्वायर और नीचे बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आ गया आंसर, dx इज इक्वल टू dy। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको पावर 1 ऊपर नहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो पावर 3/2 बन जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dy। तो जब इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx इज इक्वल टू dy। जो सारे को सॉल्व किया ये आएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सोचना है कि फंक्शन कौन सा होगा, तो हमने फंक्शन इसको माना है, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा डेरिवेटिव है। तो आंसर क्या आता है, e की पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस c। अब आपके दिमाग में आया कैसे कि किसको फंक्शन मानना है किसको डेरिवेटिव मानना है, ये मैंने उसके लिए आपको एक हिंट दे दिया कि डिफरेंशिएशन से हमेशा डिग्री कम होती है। तो जिसको फंक्शन मानना है डिफरेंशिएशन मानना है, फंक्शन उसको मानो जिसकी डिग्री ज्यादा है, डिफरेंशिएशन उसको मानो जिसकी डिग्री कम है। तो इसको लिख लो आराम से। (23) आंसर इज e की पावर x x plus 1 upon x plus 2। 23 आंसर देख लेते हैं। 23 मुझे आइडिया नहीं कौन सा क्वेश्चन है। 28 अच्छा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स वाला देख लेते हैं। उसको +2 -2 करना पड़ेगा, उससे आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं इसमें बस हिंट लिख लो कि किसको y मानना है। अगर y मान ले तो उसके बाद तो आंसर आ ही जाएगा। इसको इतना लिख लो बस, उसके बाद घर पे आराम से करते रहना। कुछ जगह छोड़ लो उसके लिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 16। किसी का डाउट है क्वेश्चन नंबर 15, उसका आंसर नहीं आ रहा। -x, ये तो आंसर है 15। क्वेश्चन क्या है, x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। ये मुझे कहीं ना कहीं टाइप 2 का क्वेश्चन लग रहा है। उसमें क्या होता है, फंक्शन प्लस x इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या आता है, x इंटू फंक्शन। तो x तो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, तो मैंने इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख दिया। x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स लिखा, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऐसे तो सॉल्व होने नहीं वाला। अगर हाफ एंगल में ले जाऊं शायद कुछ बात बन जाए। x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, माइनस साइन एक्स होता है 2 साइन x/2 कॉस x/2 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2। 2 शांत, एक साइन शांत। देखते हैं कुछ बात बनी या नहीं। ऊपर ले जाओ तो ये बनेगा x/2 साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट स्क्वायर x/2 माइनस ये लिखा हुआ है कॉट ऑफ x/2 dx। खत्म क्वेश्चन। ये देखो अच्छे से देखना, ये पूरे को फंक्शन मान लो। ये रहा x और इसका अगर डेरिवेटिव निकालोगे माइनस कॉट x/2 का होता है कोसेकेंट स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2। तो जो ये सारे का सारा लिखा हुआ है ये आपके पास डेरिवेटिव लिखा हुआ है।
तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इंटू फंक्शन, x क्या है, x ही है, फंक्शन क्या है माइनस कॉट ऑफ x बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सिद्धिका और मयूर मेरे को सॉल्यूशन सेंड करना, मैं देख के बता दूंगा उसको। सॉल्यूशन सेंड कर देना, मैं देख लूंगा, अगर उसमें कुछ मिस्टेक हुई तो देख लेंगे उसको। इसके बाद डाउट है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है e की पावर 10 इनवर्स x, एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, उसको बाद में लिख लिया, dx। इसको कुछ इस तरह से लिख दिया, e की पावर 10 इनवर्स x इंटू, इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, इसको और इसको, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और एक काम करते हैं, 10 इनवर्स x को y मान लो, लेकिन उससे कुछ होगा क्या? अगर e की पावर 10 इनवर्स x को y मान ले तो उसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर 10 इनवर्स x। चलो पूरे पे मान लो, e की पावर 10 इनवर्स x को y मान लो, तो e की पावर मसाला का e की पावर मसाला, और 10 इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कितना आ गया, dy आ जाएगा। तो ये अब क्वेश्चन जो बनेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये डिवाइड हुआ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, इसकी जगह अगर y लिखें 1 की जगह 1 आएगा, अगर सिर्फ 10 इनवर्स x की जगह y माना जाए, छोड़ो ये भी छोड़ो, इस पे e की पावर में कंफ्यूज होके वो मेथड मत लगा देना फर्स्ट वाला, इसमें सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। सेकंड वाला फॉर्मूला बेसिकली है क्या आपके पास, सेकंड वाला फॉर्मूला हमारे पास है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन लिखा हो प्लस एक्स टाइम उसका डेरिवेटिव लिखा हो, तो जो उसका आंसर आता है वो डायरेक्टली एक्स इंटू फंक्शन आ जाता है। तो मैं इसमें वही कहीं ना कहीं यूज कर रहा हूँ, आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा e की पावर 10 इनवर्स x प्लस x टाइम e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अच्छे से देखना, अब इसको अगर मैं फंक्शन मान लूं तो इसका डेरिवेटिव अभी हमने ये निकाला था, और ये क्या हो गया x, तो x इंटू एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा x इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है 10 इनवर्स x प्लस, तो ये सिंपली सॉल्व हो गया था, कुछ ज्यादा इसमें खास था नहीं।
सही है सिद्धिका, सही आंसर। कंसेप्ट सही है लेकिन लेंथी हो गया थोड़ा सा, तो उससे बचो। ये था 20। फिर किसी का डाउट है क्वेश्चन नंबर 23? देख लेते 23 है क्या। 23 का हमें आंसर नहीं पता था, तो है क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। सोचते हैं, ये है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। देखो कहीं ना कहीं मुझे डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ काटना पड़ेगा, तो नीचे ऊपर मैं कहीं ना कहीं एक्स एक्स प्लस 2 बनाने की कोशिश करता हूँ। ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ, मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाऊं, यानी कि -4 कर दूं +4 कर दूं इसमें, उससे कुछ ना कुछ अपना इलाज हो सकता है। एक्स स्क्वायर -4 +4 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर dx। हो सकता है इससे कुछ ना कुछ आंसर आ जाए, अपनी बात बन जाए। और ई की पावर एक्स से सभी को मल्टीप्लाई, इससे कुछ ऊपर बचेगा x-2 और अपॉन एक्स प्लस 2, और ये बचेगा 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। शायद इससे बात नहीं बनेगी कुछ भी। और कुछ सोचो इसमें क्या किया जाए। हमें चाहिए फंक्शन और डेरिवेटिव। एक्स प्लस 2 को y मान ले, सिद्धिका का आंसर है एक्स प्लस 2 को y मान ले। देखते हैं, सही है। एक्स प्लस 2 को y मानने का फायदा क्या होगा कि नीचे एक वेरिएबल आ जाएगा y, ऊपर 2 आ जाएंगे। ऊपर मुझे ज्यादा वेरिएबल हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स प्लस 2 को y मानने का बेनिफिट ये हुआ, देखो अच्छे से, dx इज इक्वल टू dy आ गया, तो ये तो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं। अब x की जगह मैं y-2 लिख सकता हूँ, ऊपर ज्यादा आ जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया e की पावर y-2, और ये आ गया y का स्क्वायर dy। तो आपने इसको और स्प्लिट करके लिखा, तो y-2 का स्क्वायर आएगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y अपॉन y स्क्वायर e की पावर y-2 dy। y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, तो ये तो 1 आएगा, तो 1 प्लस 4 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन वाई इंटू ई की पावर y-2 dy। ये 1 तो इससे मल्टीप्लाई करके अलग से लिख दिया, तो ये तो आपको इंटीग्रेशन आता ही है। प्लस यहाँ पे लिखा ई की पावर y-2 इंटू प्लस का 4, माइनस का 4 अपॉन वाई पहले लिख दो, प्लस का 4 अपॉन वाई स्क्वायर बाद में लिख दो। अब हमें इसमें ये सोचना है कि ये अगर फंक्शन है तो क्या ये इसका डेरिवेटिव लिखा है। इसको अगर मैं फंक्शन मान लूँ, -4 अपॉन वाई को z मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा, ऊपर जाएगा, प्लस 4 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल, सही है, खत्म क्वेश्चन। ये फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ वाई, ये एफ डैश वाई लिखा हुआ है। तो जो आंसर आएगा पहले का इंटीग्रेशन तो ई की पावर y-2 ही आएगा, प्लस इसका आएगा ई की पावर y-2 इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है -4 अपॉन वाई प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब इसको सॉल्व कर लेना, इसके बाद कुछ बचा नहीं खास।
बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि y किसको मानना है, कम डिग्री वाले को, ताकि उसका डिफरेंशिएशन, और सॉरी ज्यादा डिग्री वाले को y मानना है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर सही आएगा। इसके बाद किसी का डाउट है क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28 देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का क्यूब। हर बार हमारी कोशिश ये रहती है कि हम किसी तरह डिनोमिनेटर के सेम बनाए, तो मैंने अपनी तरफ से एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, तो एक और एक -2 हो जाएगा, dx अपॉन x प्लस 1 का क्यूब। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसके बाद अपने आप कर लेना। शायद यही क्वेश्चन था 25। सही, इसमें बस डिनोमिनेटर के सेम बना दोगे ना कुछ आंसर आपके पास आ जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर है 26 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है dx अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर x प्लस बी स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। तो हमने एलसीएम लिया, तो ये बनेगा e की पावर x ऊपर जा जाएगा dx अपॉन नीचे आएगा ए स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस बी स्क्वायर। e की पावर x को y मान लो, तो यहां से e की पावर dx कितना आ जाएगा, dy आ जाएगा। तो ऊपर वाले की जगह तो dy लिख सकते हो, ये ए स्क्वायर ही है। e की पावर 2x दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी तो वाई स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपके पास बी स्क्वायर बन जाएगा। इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है, b को मैंने पहले लिख दिया उस पूरे का स्क्वायर, इधर मैंने ए वाई का स्क्वायर लिख दिया। ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन ए, लेकिन यहां पे ए का काम बी कर रहा है। tan इनवर्स एक्स, एक्स यानी कि ए वाई अपॉन बी, लेकिन इसको आखिरी में ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि वाई का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, ए के इक्वल है। तो ये आपके पास डायरेक्टली इसमें आंसर आ गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा जो हमने लिखा हुआ है, इसमें डायरेक्टली आंसर आ गया बड़े आसानी से। ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन है x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि ऊपर वाले को ओपन किया, प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx। आगे इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इसको और इसको, तो एक पावर कट जाएगी तो बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी बचेगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आएगा। ये फंक्शन अगर मान लो ये डिग्री उससे भी कम है, तो मैंने एक काम किया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को y मान लिया। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करने बैठोगे
तो जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 है, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का आएगा 2x dx इज इक्वल टू dy। अब एक गलती यहाँ पे ये मत कर देना कि इसका आंसर लिख देना x इंटू फंक्शन, फंक्शन को क्या माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रॉन्ग है, क्योंकि वहां पे ऊपर x से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे अगर ये x से मल्टीप्लाई होता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पूरा आंसर आ ही रहा है, ये तो ऑलरेडी पूरा डिफरेंशिएशन ही आ रहा है, तो यहाँ पे तो आप कर ही नहीं सकते कुछ भी। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, बेसिकली इसका तो आपका डायरेक्टली आंसर ये है ही, tan इनवर्स x होता है इसका आंसर, इस वाले का। इसको आप क्या करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को y मान लेना, इसमें आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को y मान लेना, आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट मत लगा देना, गलत हो जाएगा। जो मैंने दो इंटीग्रेंट्स बताए हैं उसमें फंक्शन प्लस एक्स इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव आता है। यहाँ पे ये अगर -2 एक्स स्क्वायर होता ऊपर, तब मैं वो फंडा लगा सकता था, लेकिन अब नहीं लगा सकते हो, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। हो सकता है बच्चा जल्दी जल्दी में यहाँ पे गलती कर दे, तो यहाँ पे गलती नहीं करनी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपॉन। तो देखो इस तरह क्वेश्चन में हम डिनोमिनेटर को ज्यादा तंग नहीं करते, हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं एक्स माइनस अल्फा को किसी तरह एक्स प्लस अल्फा की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैंने एक्स प्लस अल्फा अपनी तरफ से लिख दिया, और उसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2 अल्फा, क्योंकि ऊपर फिर सारी टर्म्स किस में आ जाएंगी, एक्स प्लस अल्फा की फॉर्म में। तो मैंने जब इसको लिखा तो ये बनेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा -2 अल्फा अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा dx। तो ऊपर साइन, इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया। साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला बना, वो आएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a और साइन ऑफ अपॉन, नीचे लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, और ये आएगा आपके पास dx। तो माइनस कॉमन निकाला, इन दोनों को डिवाइड किया तो सिर्फ कॉस ऑफ 2 अल्फा आएगा, फिर dx आ जाएगा। मैं माइनस भी अंदर ले गया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इनको डिवाइड किया तो कॉट ऑफ एक्स प्लस अल्फा आएगा और साइन ऑफ 2 अल्फा आएगा, dx आएगा। ये तो कांस्टेंट ही, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में है, जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो तो एक्स आएगा, यहाँ पे ये तो बाहर आ जाएगा। आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, कॉड मसाला का आपको इंटीग्रेशन आता है, वो आप लिख लेना आराम से। कॉट मसाला का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ साइन मसाला, तो इसका आ जाएगा ln ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा।
नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास बेसिकली, सॉल्व करो इसको, थोड़ा सी ट्राई करो कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर क्या आएगा। प्रिमिटिव का मतलब मैं बता चुका हूँ, इंटीग्रेशन होता है कि इफ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1/n x square plus 1/x square की power m plus c, then find m plus n where m comma n belongs to natural number। देखो कैसे करना है। ऊपर लिखा हुआ x की पावर 2009, नीचे वाले में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अगर मैं नीचे वाले में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो बाहर आएगा एक्स स्क्वायर की पावर 1006, तो बन जाएगा एक्स की पावर 1006 का ट्वाइस 2012, अंदर बचा 1 प्लस 1/x स्क्वायर और उसकी पावर 1006। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया लगता जाएगा। तो ये डिवाइड करोगे तो नीचे dx अपॉन ये 1/x क्यूब आ गया एक तरह से, ये लिखा हो 1 प्लस 1/x स्क्वायर 1006। अब आपको ये सोचना है कि किसको फंक्शन मानूं, कौन सा डिफरेंशिएशन आएगा। मैंने अभी बताया था कि फंक्शन डिफरेंशिएशन करने से डिग्री कम हो जाती है, तो इसकी डिग्री ज्यादा है, इसकी डिग्री कम है, क्योंकि ये -3 हो गई, वो -2 है, -2 इज ग्रेटर देन -3। तो हमने क्या किया, लेट 1 प्लस 1/x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू y, तो यहाँ से आएगा ये -2 आगे आएगा अपॉन x क्यूब dx इज इक्वल टू dy। तो यहाँ से जो dx अपॉन x क्यूब आएगा -1/2 dy आ जाएगा। तो अगर मैं इसको आगे लिखूं और तो ये आपके पास आएगा कुछ इस तरह से -1/2 dy अपॉन 1 प्लस 1/x स्क्वायर की जो हमने लिखा y की पावर 1006, इसका इंटीग्रेशन करना आता है तो ये बन जाएगा ऊपर जाके -1006 प्लस 1 अपॉन -1006 प्लस 1। तो सिंप्लीफाई किया, ये माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, ये 1005 आएगा इंटू 2 और 2010, और ये y की नीचे पावर आ जाएगी 1005 प्लस c।
लेकिन जो आंसर लिखा हो वो एक्स की फॉर्म में लिखा है। अब हम दोबारा फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आएगा 1/2010। इसको हमने लिखा था 1 + 1/x² की पावर 1005 प्लस सी आ गया। तो एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आएगा 1/2010। ये x² ऊपर चला जाएगा, लेकिन उसकी पावर आ जाएगी x² की पावर 1005, तो 2010, और अंदर बन जाएगा 1 + x² की पावर 1005। अब ये आंसर उसने गिवन है 1/n x²/1 + x² की पावर m। ये भी x² की पावर सेम ही लिखा हुआ, तो अगर आप अच्छे से देखोगे सिंप्लीफाई करने के बाद जो n की वैल्यू आती है वो आपके पास 2010 आती है, और जो m आता है वो आपके पास 1005 आता है। अब उसने इन दोनों का सम पूछा, जो भी सम आए आप निकाल लेना। m + n आ जाएगा 5103। लिखो इसको आराम से। सबसे पहले मैं पूरे में से x² कॉमन निकाला, तो अंदर नीचे जो पावर बचेगी 1/x³ बचेगी। यहाँ पे पावर बचेगी 1/x³, और इधर जो फंक्शन है वो है 1 + 1/x²। अब फंक्शन हमेशा ज्यादा डिग्री वाले को मानते हैं और उसका डिफरेंशिएशन कम डिग्री वाले आता है। या तो मैं इसको फंक्शन मानना था, इस वाले को, या मैं इस पूरे को फंक्शन मान लेता। तो इसकी डिग्री ज्यादा है किससे? इससे। तो हमने एक बार के लिए इसको y मान लिया। जैसे मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली मेरे पास सारे के सारे आंसर्स आते गए। इसको सॉल्व करो जिसने लिख लिया। 1 + sin 2x। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है।
गिवन आपको कि sin x प्लस cos x ग्रेटर देन 0 है। अगर आपको याद हो बचपन में मैंने एक बात बताई थी कि sin x प्लस cos x का स्क्वायर जो आता है वो आता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, वो 1 के इक्वल आता है। फिर आता है 2 sin x cos x यानी कि sin 2x। तो जो अंदर लिखा हुआ यहाँ पे ये कहीं ना कहीं sin x प्लस cos x का स्क्वायर लिखा हुआ है और उसका अंडर रूट लिखा हुआ है। 1 प्लस cos 2x को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x, और e की पावर माइनस एक्स को मैं e की पावर x ले गया ऊपर, तो ऊपर आ गया sin x प्लस cos x और नीचे आ गया 2 cos स्क्वायर x और ये e की पावर x डिवाइड वगैरह किया कुछ ना कुछ बनेगा। 1/2 को तो मैंने बाहर ले लिया, e की पावर x sin x अपॉन cos x हो गया tan x और बाकी बन जाएगा secant x प्लस ये cos अपॉन cos स्क्वायर तो 1 अपॉन cos secant। अब इसमें आपको सोचना है कि फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव कौन सा है। ये होता है फंक्शन sec x का डिफरेंशिएशन सामने लिखा होगा, sec x tan x होता है, तो जो इसका आंसर आएगा 1/2 फंक्शन इंटू e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। पहले ये सारे का सारा कंसेप्ट लिख लेना, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी साथ साथ लिखते जाना सारे के सारे स्टूडेंट्स, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसको करना कैसे है। अभी बस लिखते जाओ सारे का सारा।
केस 1 है P1x अपॉन क्यू P2x लिखा हुआ है, डिग्री ऊपर वाले की ज्यादा है नीचे वाले से, सीधा डिवाइड करो और केस 2 पे आ जाओ। उसके बाद जैसे डिवाइड करोगे डिग्री कम होती जाएगी। तो केस 2 में बेसिकली क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर से, जैसे कि ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे क्यूबिक लिखा हुआ है, ऐसा कुछ फैक्टर मान लो। अब नीचे क्यूबिक है, उसमें भी 3 केस बन सकते हैं कि या तो तीनों फैक्टर क्यूबिक के अलग अलग हो या उसमें कुछ रिपीट कर रहा हो, तो वो भी देखेंगे कैसे। अभी तो क्या है, तीनों फैक्टर अलग अलग हैं। देखो अच्छे से, मान लो इस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे क्यूबिक है, नीचे वाले के तीनों फैक्टर अलग अलग हैं, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया करो, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। एबीसी की वैल्यू निकाल लो, जैसे एबीसी आ गया समथिंग अपॉन लीनियर, लॉग ऑफ लीनियर आपको उसका आंसर आता ही है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन। इसमें अगर आप एलसीएम लोगे तो ये a इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन बनेगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन बनेगा, प्लस c इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बनेगा। अब और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। ये शांत हो जाएगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। किसी तरह ए बी सी निकाल लो, क्वेश्चन अभी करेंगे उससे ज्यादा क्लियर होगा। ए बी सी निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, जैसे एबीसी की वैल्यू आ जाएंगी उसी के साथ आपके पास आंसर आ जाएगा। एबीसी कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन लॉग ऑफ लीनियर। अब निकालना कैसे, बात आती है कि सर हम एबीसी कैसे निकालें। तो एबीसी निकालने के लिए देखो, एक बार एक्स को टू पुट कर दो, जैसे एक्स को टू पुट करोगे ये जीरो बना, आखिरी वाला जीरो बना, तो आंसर आएगा बी इंटू टू माइनस वन वन, टू प्लस वन थ्री। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दोनों इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड पे टू पुट करने पे राइट हैंड साइड टू पुट करने पे आंसर सेम आएगा। लेफ्ट हैंड साइड आपने टू पुट किया तो आएगा टू स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस फोर एट प्लस फोर 12। तो जो बी की वैल्यू आ गई आपके पास 4 आ गई। ये क्वेश्चन ही कर देता हूँ। उसी तरह एक बार एक्स को माइनस वन रख दो, तो माइनस वन रखने पे ये जीरो बना, ये भी जीरो बना, तो सिर्फ सी वाला आएगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू। और उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वन रखो, माइनस वन का स्क्वायर वन, वन माइनस टू माइनस वन, फोर माइनस वन थ्री, तो यहां से आएगा सी इंटू माइनस टू माइनस थ्री प्लस का सिक्स इज इक्वल टू थ्री, तो सी आ गया वन अपॉन टू। उसी तरह एक बार एक्स को टू भी रख दिया, माइनस वन भी रख दिया, अब की बार वन रख दो। रखना वही है जो डिनोमिनेटर में उसके फैक्टर्स हैं, जो उसके रूट्स आ रहे हैं उसी को रखना। तो वन रखा तो राइट हैंड साइड पे ये जीरो, वन ए इंटू वन माइनस टू माइनस वन, वन प्लस वन टू, और इधर वन रखा फोर थ्री सेवन, फोर टू सेवन आ जाएगा। इसके बाद ए आ जाएगा माइनस सेवन बाय टू। देखते जाना, बाद में करना अभी। तो ए बी सी की वैल्यू मैंने सारी वहां पे लिख दी। तो जो मेरे पास ये था एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, इसको मैंने लिख दिया ए यानी कि माइनस सेवन अपॉन टू एक्स माइनस वन, प्लस बी है फोर अपॉन एक्स माइनस टू, प्लस सी है वन अपॉन टू एक्स प्लस वन। अब उसका इंटीग्रेशन करना है,
तो बजाय उसका इसका इंटीग्रेशन कर दो। अगर आप इसमें एलसीएम वगैरह लोगे ना, सिंप्लीफाई करने के बाद यही आंसर आएगा। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आपको करना आंसर आता है 1/लीनियर का इंटीग्रेशन। फिर मैं बता रहा हूँ क्या होता है लॉग ऑफ लीनियर। तो इसको लिखो, फिर हम आगे देखते हैं। पान बार चॉकलेट ते चॉकलेट आणि पान बार हमेशा फैक्टर बनेंगे क्या, वरुण का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ही ऐसा दिया होगा, अगर तो तीनों के तीनों फैक्टर अलग अलग लिखे हुए हैं तो उसको करने का फंडा ये है। अगर फैक्टर सेम आएंगे तो वो अभी सेकंड टाइप आएगा, उसमें हम देखते हैं क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का फंडा मैंने बता दिया। अभी आएंगे, अभी ये ए पार्ट है, फिर बी पार्ट आएगा, उसको भी देखते हैं। बस आपको जहां वही है सामने शीट पे लिख लेना, जहां पे बैठते हो कि इस तरह क्वेश्चन करने का स्टेप्स ये है, सेकंड वाले का टाइप ये है। तो कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे हजारों क्वेश्चन आ जाए, बस उसका जो कंसेप्ट है, जो रूल है, उसको अप्लाई करना, आंसर आपके पास ऑटोमेटिकली लास्ट में आ जाएगा। लिख लो जिसने नहीं लिखा। नेक्स्ट क्या है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स रिपीटेड आ जाए तो उसको करने का फंडा क्या है। जैसे ही आ जाए x-1 इंटू x+1 का स्क्वायर, तो इसको a अपॉन लीनियर जो पहला फैक्टर है प्लस b अपॉन
x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन लिखा हो तो पहले x प्लस वन फिर c अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। इसकी हेल्प से a निकाल लेना, b निकाल लेना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। निकालना कैसे वो भी आगे क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट निकाल लोगे वैसे कोई बात नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड और अगर राइट हैंड साइड सेम है तो जो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा वो भी इधर आएगा, जो इधर एक्स का कोफिशिएंट रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे वही राइट हैंड साइड पे, और जो इधर कांस्टेंट टर्म रहेगी वही राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म रहेगी। और एक और तरीका है कि एक्स को एक बार वन रख दो, एक बार -1 रख दो, उससे कोई दो वैल्यूज आ जाएंगी। मान लो ए और बी आ गई, सी निकालने के लिए एक्स को 2 रख दो मान लो, उससे आपके पास सी आ जाएगा। क्योंकि अगर दोनों इक्वेशन सेम है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो एक्स को कुछ भी रखने पे वैल्यूज सेम आ जाएंगे। 1 और -1 को रखने के बेनिफिट क्या होता है कि काफी चीजें जीरो बन जाती है, इसलिए हम रखते हैं। रखने को कुछ भी रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी में अगर कुछ ऐसा मान लो होता एक्स स्क्वायर -2x + 4 अपॉन x - 1 का स्क्वायर x + 1 का क्यूब। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते, a अपॉन पहले तो लीनियर प्लस b अपॉन लीनियर का स्क्वायर, ये भी लिखा हुआ है x - 1 इंटू x - 1 प्लस c अपॉन x + 1 प्लस d अपॉन x + 1 इंटू x + 1 यानी कि x + 1 का स्क्वायर प्लस e अपॉन x + 1 का क्यूब। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ए बी सी डी ई जो भी आएंगे ये सारे के सारे कांस्टेंट आएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन भी आता है, इसका भी आता है, इसका भी आता है, इसका भी आता है, इसका भी आता है, सभी का इंटीग्रेशन उसके बाद सॉल्व करना होता है आपको। मेन आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए किस टाइप का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व कर देना। नेक्स्ट आखिरी कैटेगरी बचती है अगर डिनोमिनेटर में रिपीटेड फैक्टर तो ना आए लेकिन एक क्वाड्रेटिक आ जाए जिसका आप फैक्टर यानी कि d < 0, तो इसको कैसे करते हैं, a अपॉन लीनियर प्लस यहाँ पे ऊपर लीनियर आती है bx + c, नीचे क्वाड्रेटिक आती है जो आपके पास। बेसिकली आप कर क्या रहे हो, देखो जैसे ए और बी आते हैं इसका मतलब ये होता है कि आपने इस इक्वेशन को इसकी फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड वाले इंटीग्रेशन सॉल्व करने आते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाली को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड में ले गया, जैसे राइट हैंड साइड में ले गया मेरे पास उसके सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे। कोड नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको शीट में मिल जाएंगे। अभी मैं शीट ओपन करूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। आज मैं शीट में से भी होमवर्क दूंगा आपको। तो अभी टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, मैं शीट ओपन कर रहा हूँ। सभी बच्चे उसमें से डाउट लिखना कि जो जो आपके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। देखता हूँ मयूर डाउट, 2 मिनट रुको।